Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Wells. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. नेक्स्ट बच्चों लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वरेटा वाटर। वरेटा वाटर का बेटा बेसिकली नाम क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वरेटा वाटर बोल सकते हो। उसके साथ बच्चों लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस बच्चों आपके डिस्कस होते हैं, चाहे बच्चों आपका जेईई एग्जाम हो, चाहे बच्चों आपका मेडिकल का एग्जाम हो। ठीक है, दोनों के अंदर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा टेस्ट के बारे में। तो बेटा वेटा वाटर बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट देखो, अगर बच्चों हम अब क्वेश्चन ये होता है कि सेलेक्ट लाइम हम किसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम किसको बोलते हैं, एंड लाइम वाटर किसको बोलते हैं। लाइम वाटर एक्चुअली बच्चों क्लियर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो क्या है कि बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बच्चों सॉलिड फेज में मिल रहा है, क्रिस्टल्स की फेज में मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट लाइम, उसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। ठीक है, अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड फेज में होगा। अगर बच्चों उसके अंदर हम लिमिटेड या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं ऐड करूंगा, तो वहाँ से बच्चों बनता है मिल्क ऑफ लाइम। लेकिन बच्चों उसका मिल्क ऑफ लाइम का भी जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बट कीप इन माइंड कि बच्चों यहाँ पे एक्वस आपको फेज मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम। फिर अगर बच्चों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका आ चुका है एक्वस फेज का, मिल्क ऑफ लाइम जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, तो अगर बच्चों उसको हम एक्सेस वाटर में डालेंगे तो वहाँ से बच्चों मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा ये आपको मिलता है क्लियर सॉल्यूशन, और बेटा इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। मेरी बात समझ आई बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब देखो ध्यान से, मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, है ना। पहले ध्यान से देखना कि यहाँ पे इस तरीके से कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो जैसे बच्चों पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर बच्चों हम सॉल्युबल कराते हैं, मिक्स करते हैं, तो बच्चों आपको मिलता है फिर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, वैसे बच्चों कार्बन की बात करते हैं तो +4 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, और बच्चों यहाँ पे बच्चों आपका जो कार्बन है वो बच्चों आपका रहता CO2 जो है वो आपका लेस एस्टिक रहेगा। तो लेस एस्टिक बच्चों जब वाटर मॉलिक्यूल्स में लेस एस्टिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड को बटा वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व करेंगे, तो आपको जो भी एसिड मिलेगा वो बच्चों आपके वीक एसिड को ही रिप्रेजेंट करेगा। वीक एसिड बन गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और बेटर भी बताऊँ आपको, ध्यान से देखना कि अगर बच्चों यहाँ पे CO3-2 बेटा आप कार्बन को डिसोशिएट करते हैं, क्या मिलता है, 2H+ आयन मिलता है और CO3-2 मिलेगा। अगर इस CO3-2 से मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, अगर इस CO3-2 से अगर बच्चों में एक H+ आयन को जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, SCO3-1। एक नेगेटिव आयन कम हो जाएगा, एक H+ आयन जोड़ा है तो SCO3-1। समझ में आ रहा है आपको। अगर फिर से बच्चों में एक H+ आयन को अगर मैं फिर से ऐड कर दूँ, सपोज एक H+ आयन को मैं फिर से ऐड कर दूँ, तो SCO3-1 बच्चों चेंज हो जाएगा H2CO3 के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फिर से बच्चों मैं क्या करूँगा, इस H2CO3 से पहले मैं एक OH- बच्चों रिलीज कराऊंगा, एक OH में रिलीज करूंगा, तो बच्चों मिलेगा यहाँ से आपका HCO H। एक्चुअली में यहाँ पे आपको जो मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ से अगर आपका एक H+ अगर यहाँ से आपका रिलीज होगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा SCO3-1। कहाँ से बच्चों, H2CO3 से। अगर आप एक, मैं रिवर्स बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से अगर आप एक H+ आयन को रिलीज करते हो तो बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको H2CO3 से SCO3-1। फिर SCO3-1 से फिर एक H+ आयन को आप रिलीज कर दो तो मिलेगा बच्चों यहाँ से आपका एक्चुअली में CO3-2 आपको एनाइन मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये एक्चुअली बच्चों H2CO3 इट इज ए वीक एसिड है। जब बच्चों आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे पूरी तरीके से डिसोसिएशन नहीं होगा। अल्फा की वैल्यू जो होगी वो आपकी 100% से क्या होगी बच्चों, लेस होगी। इसका मतलब पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम डेफिनेटली कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, तो जो पार्ट आपका डिसोसिएट हो चुका है तो वो तो बच्चों आयंस की फेज मिलेगा, और कुछ पार्ट आपका होगा अनडिसोसिएटेड। तो अनडिसोसिएटेड पार्ट के साथ डिसोसिएटेड जो आयंस हैं उसके बीच में इक्विलिब्रियम काम करेगा, मतलब रिएक्शन बच्चों फॉरवर्ड में भी जाएगी, बैकवर्ड में भी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब बच्चों यहाँ से आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा बच्चों, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आपको CO2 मिलेगा। रिजल्टेंट तो आपको यही मिलेगा क्योंकि बच्चों यहाँ से कार्बोनिक एसिड आपको मिल रहा है H2CO3। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब इसके साथ बच्चों यहाँ पे आपका CO3-2 आयन एंड CO2 एंड प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जिसको बच्चों हम एक साथ यहाँ पे बोल देते हैं SCO3-1। मैंने डिसोसिएट किया, उसके बेस पे बच्चों मैंने बता दिया यहाँ पे SCO3-1। अब हम बच्चों बात करेंगे, तो कुछ बेसिक पार्ट मैंने बताया इन्फॉर्मेशन के लिए। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ वाटर फॉर द CO2। ठीक है, तो चलते हैं उस पॉइंट पे। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके से बीकर है।
तो बेटा ये फर्स्ट बीकर है, जिस बीकर के अंदर बच्चों मैंने क्या किया है, CO2 गैस का बच्चों मेरे को क्या करना है, हमें एक्चुअली बच्चों हेडिंग हमारी है ब्रेटा वाटर टेस्ट फॉर CO2, ठीक है, CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ध्यान से देखना। अब बच्चों यहाँ से आपका जो ब्रेटा वाटर है BaOH ट्वाइस, ये बच्चों लिक्विड फेज में रहेगा। इसके साथ बच्चों मैं क्या करूँगा, CO2 गैस को बच्चों मैं इस बेटा यहाँ से मैं इसको एंटर कराऊंगा। जैसे बच्चों CO2 गैस बच्चों यहाँ पे मिक्स होगी तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ से बच्चों मिलेगा BaCO3 मिलेगा और बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो BaCO3 बच्चों आपका व्हाइट टर्बुडिटी आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाली है, मतलब इस बीकर के अंदर आपको मिलेगी व्हाइट टर्बुडिटी। तो व्हाइट टर्बुडिटी आपको मिलेगी। अब इस व्हाइट टर्बुडिटी से फर्दर क्या होगा, बिकॉज इट इज अ कार्बोनेट, तो बेटा आपका ये जो कार्बोनेट मिल चुका है, बेरियम कार्बोनेट आपको मिल चुका है, ये बच्चों यहाँ से क्या होगा, अगर बेटा CO2 गैस बेटा आपकी फिर फर्दर बच्चों रिलीज होगी, है ना, ऑन हीटिंग, तो बच्चों यहाँ से मिलेगा बेटा फाइनली आपको क्लियर सोल्यूशन। कैसा मिलेगा बच्चों, क्लियर सोल्यूशन आपको मिलेगा। अब इसमें बेटा पॉइंट क्या होगा कि जब बच्चों यहाँ से बेरियम कार्बोनेट एंड बच्चों यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपका प्रेजेंट होगा, मतलब व्हाइट टर्बुडिटी रहेगी, क्लियर है। अब इसके साथ अगर आप यहाँ पे हीट करोगे तो CO2 बाहर जाएगा, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर बच्चों आप फर्दर यहाँ पे CO2 गैस अगर आप यहाँ पे एंटर करा रहे हो, तो एंटर कराने से क्या होगा, तो CO2 गैस एंटर कराने से तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। तो एक्चुअली क्या होगा कि CO2 गैस जब आप एक्चुअली में आप यहाँ पे एंटर कराओगे तो बच्चों वो CO2 गैस बेटा कहाँ जाएगी, वो बच्चों जाएगी इस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहाँ से बनाएगी H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और यही कार्बोनिक एसिड बच्चों जाएगा बेरियम कार्बोनेट के साथ, तो बच्चों यहाँ से बनाएगा आपका इट इज़ ए बेरियम बाइकार्बोनेट BaSCO3 का ट्वाइस, और ये बच्चों आपका सॉल्युबल सॉल्ट होगा, ये आपका सॉल्युबल सॉल्ट होगा, तो इसकी वजह से बच्चों ये आपका ये सॉल्ट आपको यहाँ मिलेगा, तो ये बच्चों आपके क्लियर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बच्चों आपका हो गया है ब्रेटा वाटर टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर बेटा पहली स्टेप क्या है, CO2 का एडिशन किस तरीके से किया, क्या आंसर बना है, व्हाइट टर्बुडिटी, फिर बच्चों मैंने CO2 को फिर से मैंने ऐड कराया है, तो बच्चों आपको फाइनली मिला है बेरियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यह आपका सॉल्युबल रहेगा सॉल्ट, और डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एनायन है बेटा वो आपका कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट है, और डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि बीक एसिड का पार्ट है। तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा सॉल्युबल आपको सॉल्ट मिलेगा और क्लियर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा पॉइंट, ओके। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, लाइम वाटर टेस्ट फॉर CO2। ध्यान से देखना, लाइम वाटर टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से बेटा समझ में आना चाहिए, ये बच्चों 9th और 10th क्लास के अंदर भी स्टडी किया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बच्चों हम मिक्स करेंगे CO2 के साथ तो क्या मिलता है, CaCO3 मिलता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाइट टर्बुडिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बच्चों हम वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लस बच्चों हम लोग फर्दर CO2 यहाँ पे ऐड करते हैं, तो बच्चों यहाँ से मिलता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन जैसे मिलेगा तो डेफिनेटली बच्चों हम बोलेंगे लाइम वाटर टेस्ट फॉर CO2 आपका हो गया। नेक्स्ट देखो, ब्रेटा वाटर टेस्ट फॉर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ देता है और CO2 को हम समझ के रह जाते हैं। तो बच्चों ब्रेटा वाटर आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है मिक्स विद SO2, तो बच्चों यहाँ से मिलेगा आपका BaSO3, व्हाइट टर्बुडिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बेरियम BaSO3 बच्चों व्हाइट टर्बुडिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों BaSO3 व्हाइट टर्बुडिटी जो बच्चों मिली है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस बच्चों फिर से हम SO2 ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ से मिलेगा आपका BaHSO3 थ्राइस, ट्वाइस मिलेगा, राइट, Ba+2 मिल जाएगा, तो बच्चों यहाँ से सॉल्युबल मिलेगा और ये बच्चों आपके क्लियर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों फिर से लाइम वाटर टेस्ट फॉर SO2 के लिए आपका लाइम वाटर टेस्ट क्या होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2 क्या बनना है बच्चों, CaSO3, जो बच्चों कंपाउंड मिल रहे हैं ना, ये स्टेप को थोड़ा जानना जरूरी है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और आपके पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रेसिव क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे इस तरीके से डाटा काफ़ी सारा दे रखा होता है, वहाँ पे एक छोटी सी स्टेप आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2, तो बच्चों यहाँ से मिलता है CaSO3 व्हाइट टर्बुडिटी आपको मिलेगी प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर CaSO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस आपका CO2 बच्चों ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से बच्चों मिलेगा CaHSO3 और ये बच्चों क्लियर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो क्लियर सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, टेस्ट के बारे में बात करें, बहुत ही बेसिक सी बात है लेकिन आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे रिएजेंट ऑफ PPT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएजेंट ऑफ PPT के बारे में बच्चों बताऊं तो यहाँ से JEE एडवांस पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं, ईजी क्वेश्चंस बनते हैं, देखना ध्यान से।
एक्चुअली बच्चों रिएक्शंस NaOH को लेके है। क्वेश्चन है कि रिएजेंट ऑफ पीपीटी है ना, प्रेसिपिटेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है Na प्लस, एक तरफ लिखा है मैंने OH माइनस आयन, ठीक है। तो अब Na प्लस के नीचे मैंने क्या लिखा है, ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaSCO3। सोडियम के बच्चों कोई से भी सॉल्ट हो, सिर्फ किसको छोड़ के, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप छोड़ दो, बाकी जितने भी सॉल्ट होंगे सोडियम के, वो सब के सब बच्चों कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखो, सोडियम प्लस आयन, इस सोडियम प्लस आयन के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं अदर देन सोडियम बाइकार्बोनेट, सब के सब कैसे होते हैं बच्चों, सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर सॉल्युबल। समझ में आया बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब OH माइनस पे आते हैं। तो OH माइनस बच्चों क्या है, आपका मेन रिएजेंट है भाई। NaOH को लेकर वैसे ही बच्चों NaOH का बेटा जो हम बात करते हैं, चाहे आपका इंडस्ट्रियल यूज हो, है ना, चाहे आप बच्चों यहाँ पे बात कर सकते हो कि लेबोरेटरी यूज हो, बहुत ज़्यादा होता है बच्चों NaOH को। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल OH माइनस आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, NH4 प्लस OH माइनस। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स Ba+2, Sr+2 और Ca+2, इन 1 2 3 4 5, इन पांचों को ध्यान दे लो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्या, कि ऑल OH माइनस आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। सबके सब आपके OH माइनस की जो आपके यहाँ पे सॉल्ट्स के मैं एक्चुअली बात कर रहे हैं, सबके सब हाइड्रोक्साइड जो आपके यहाँ पे सॉल्ट्स होते हैं, फिर जो कंपाउंड्स होते हैं, वो वाटर इनसॉल्युबल। जनरली आपका हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्युबल ही होता है, लेकिन किसके उसको छोड़ के, NH4 प्लस को छोड़ के, ठीक है, फर्स्ट एक एलिमेंट को छोड़ के, Ba+2 को छोड़ के, Sr+2 को छोड़ के, Ca+2 को छोड़ के। क्या बात समझ में आ रही है, इनको छोड़ के ये बच्चों कैसे होंगे, सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन बाकी जैसे NH4OH की बात कर लो आप, ये आपका वाटर सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। बेरियम की बात कर लो हाइड्रोक्साइड की, ये भी आपका वाटर सॉल्युबल होगा। बट इनके अलावा अगर आपको कोई भी कैटाइंस अगर आपको मिल रहा है और उसके साथ अगर बेटा हाइड्रोक्साइड आयन है, तो आपका वाटर इनसॉल्युबल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एक बार में समझ में आपको आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है। आप चले हम लोग बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके, करने वाले यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी लोग ध्यान से यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये बच्चों हैंडी नोट्स है ना, और इसके बेस पे हम लोग बात कर ले रहे हैं, ध्यान से देखो। तो जैसे बच्चों यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक कैटाइन दे रखा है कुछ इस तरीके से, जिसकी बेटा लिखा है चार्ज प्लस एक्स, एक्वस आपको मीडियम दे रखा है ना। एम आपका यहाँ पे कैटाइन है बच्चों, उसके ऊपर आपका कोई मेटल है, मेटल कैटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट, इसके ऊपर बेटा प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब बच्चों कहीं ना कहीं मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब क्या है कि इसके साथ बच्चों यहाँ पे आपका डाला जा रहा है NaOH, ध्यान से देखना। जब NaOH बेटा डाला जा रहा है स्टेप फर्स्ट के अंदर, तो बच्चों क्या बनेगा, ध्यान से बताओ भाई, यहाँ से क्या रिलीज होगा, Na+, और क्या बच्चों रिलीज होगा, OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन के साथ बच्चों M जो प्लस एक्स दे रखा है चार्ज, तो कैटाइंस और एनाइंस बच्चों आयन एक्सचेंज होगा। यहाँ से मिलेगा बच्चों कुछ इस तरीके से, प्लस एक्स बच्चों 4 है, तो यहाँ से मिलेगा MOHX। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके से बच्चों हाइड्रोक्साइड। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि बच्चों M जो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब बच्चों डेफिनेटली यहाँ पे मेटलिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाला कोई एलिमेंट है, भाई नॉन मेटल्स तो है नहीं। अब जब बच्चों मेटलिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाला एलिमेंट है, तो बच्चों या तो बेसिक इन नेचर होगा, या बच्चों जो हाइड्रोक्साइड आपको बन रहा है ये बेसिक इन नेचर होगा, या बच्चों आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, या तो बच्चों बेसिक इन नेचर होगा या एम्फोटेरिक होगा, एस्टिक तो आपका नहीं होगा। अब समझने वाला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि NaOH को बेटा हम फर्दर डालेंगे, अगर वो बेसिक इन नेचर होगा तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बोथ आर बेस। जब दोनों ही बेस हैं तो आंसर बनने वाला है ही नहीं, तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर बच्चों एम्फोटेरिक इन नेचर हुआ, तो एम्फोटेरिक इन नेचर हुआ तो वहां से अगर आपने NaOH डाल दिया, तो एम्फोटेरिक बच्चों कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा और अपने आप को, जैसे एग्जांपल मैं देके बताऊं कि जैसे बच्चों मान लो आपका जिंक हाइड्रोक्साइड अगर आपका आ जाता है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपका एम्फोटेरिक में जिंक आ रहा है, तो बच्चों ये कैसे चेंज होगा, ये इसको बच्चों लिख सकते हैं H2ZnO2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, H2ZnO2 हम लिख सकते हैं। और अगर बच्चों यहाँ से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकालूँ, ये रूल्स होता है, तो बच्चों यहाँ से मिलेगा ZnO2-2 मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ZnO2-2 आपको मिलेगा।
और फिर इसके सामने तब आपका NaOH आएगा, तो बच्चों यहाँ पे ये ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज बच्चों यहाँ से मिलेगा 2 सोडियम प्लस आयन, और NaOH तो बच्चों सॉल्वेंट में जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों आप देखो ध्यान से, तो ये बच्चों सोडियम जाएगा जिंकेट के साथ, तो बड़ा यहाँ से क्या बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बना लेगा बच्चों, ये सॉल्ट होता है, और ये सॉल्ट आपको बेटा समझ में आएगा, ये आपका सॉल्ट होगा। तो मतलब ये कंप्लीट बच्चों रिएक्शन आपकी यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस समझने वाला पॉइंट क्या है, समझने वाला पॉइंट क्या है कि किस तरीके से यहाँ पे आपका काम हो रहा है। ये सब का सब बेटा स्टेप समझ में आया क्या, क्लियर है? ओके, अब सुनना ध्यान से। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यहाँ तक हम लोग मूव किए हैं, और इधर भी हम लोग मूव कर लिए हैं। तो ये बेटा आपको स्टेप समझ में आ गई होगी NaOH को लेके। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपके जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से बच्चों आपके पॉजिटिव चार्ज या कैटाइंस हैं बच्चों, वो स्पीसीज नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से नहीं होने चाहिए? M नहीं होने चाहिए बच्चों, कौन कौन से? एक तो NH4+ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एक एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, Ba+2 नहीं होने चाहिए, Sr+2 नहीं होने चाहिए, और Ca+2 क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चों इनके जो आपके कंपाउंड्स होंगे, मतलब एक्चुअली बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सो अमोनियम का, फर्स्ट ए का, बेरियम का, Sr का और कैल्शियम का। तो ये बच्चों जो हाइड्रोक्साइड मिलेंगे वो कैसे होंगे NaOH के साथ? भाई डेफिनेटली क्या होंगे आपके? इनसॉल्युबल होंगे। कैसे होंगे? जब इनसॉल्युबल होंगे तो फर्दर स्टेप पॉसिबल होगी ही नहीं। इसका मतलब ये आपके पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से बच्चों देखो, जैसा मैं लिखा था सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, यहाँ से बच्चों आप कंपेयर करो, अगर एम्फोटेरिक वाला केस होगा तो यहाँ से Na2M, M का मतलब देखो बच्चों जिंक आ चुका है, और जो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली आपको दिख रहा है ना कि OH करके यहाँ पे लिखा है, X+2 करके लिखा है, तो एक्चुअली में ये आपका कंपाउंड बनेगा। लेकिन इस कंपाउंड में X जो बेटा देखो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अगर यहाँ पे आपको ZnOH ट्वाइस मिला था, लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ZnOH ट्वाइस मिल रहा था तो यहाँ पे X आपको इवन नंबर मिलेगा, इवन+2 करना होगा, ठीक है। तो 2 करने से आपको जो भी नंबर आएगा तो इसे मिल सकते हैं Na2 ब्रैकेट के अंदर M, जो भी आपका एम्फोटेरिक होगा, जिंक हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, टिन हो सकता है, Cr+3 हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Mn+4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेरिडियम+5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड Sb एंटीमनी+3 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक एंड आपका लेड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ आपके ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर बच्चों हम बोल सकते हैं कि कैटाइंस हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर उनके सामने NaOH जैसा बेस आएगा तो बच्चों वो एसिड के तरीके से आपके रिएक्ट करेंगे। अगर बच्चों आपके अगर एम्फोटेरिक आपके जो कंपाउंड्स हैं अगर उनके सामने अगर बच्चों यहाँ पे अगर आपका एसिड आएगा तो फिर वो बेस के तरीके से काम करेंगे, मतलब आंसर फाइनली बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों याद रखो बच्चों Na2MOH के साथ बच्चों X+2, या फिर बच्चों लिख सकते हैं अपन ऐसे NaMOH X+1, ठीक है, लिखने का तरीका है। अब नेक्स्ट बच्चों अगर ऐसे करेंगे तो आपका Na3MOH X+3, ये अपना लिखने का तरीका है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये बेटा यहाँ पे इसका बनता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, तो बच्चों फिर से समझ लो यहाँ पे, ये बच्चों आपके इतने जो आपको यहाँ पे मैंने लिखे हैं स्पीसीज, इनमें से बच्चों मैं टिक करना चाहूँगा क्रोमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Cr+3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर को सर्च कर सकते हो बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर। बेरिडियम+5 वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्सेनिक। तो इन सब में से बच्चों क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं और कंफ्यूज किया गया है सीधा कि NaOH बच्चों कहाँ पे सॉल्युबल है, कहाँ पे सॉल्युबल नहीं है, कहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है, कहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन दे रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और कहाँ पे आपका सॉल्युबल नहीं होगा, इन सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे सॉल्युबल वाला पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया क्या? अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट होगा कलर ऑफ हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कलर ऑफ हाइड्रोक्साइड को फोकस करो। तो कलर ऑफ हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, है ना, एग्जामिनेशन पर्पज से। तो OH- जो है बच्चों, इट इज ए पॉली एटॉमिक। बेटा पॉली का मतलब क्या? ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है और एनाइन है, नेगेटिव चार्ज, तो इट इज ए पॉली एटॉमिक एनाइन। और यहाँ बच्चों इसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है, तो पोलराइजेबिलिटी बच्चों इससे काफ़ी लेस होती है। नेक्स्ट को पोलराइजेबिलिटी बेटा हमको फजान रूल्स
जब डिस्कस कर मैंने किया था तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट आया था, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर दोनों पे मैंने बताया था चार्ज को लेके। नेक्स्ट देखो बच्चों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक के एलिमेंट हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो, और बच्चों D10, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। अगर आपको D10 का मतलब क्या है बच्चों, फुली फिल्ड, टोटल बच्चों कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। मतलब आप समझ सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल बच्चों आपका ये D10 पूरी तरीके से बच्चों फुली फिल्ड है। जब आपका d ऑर्बिटल्स बच्चों पूरी तरीके से फुली फिल्ड है तो यहाँ पे बच्चों आपका जो है सबका सब डायमैग्नेटिक है, तो कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा। तो एस ब्लॉक की बात करो तो एस ब्लॉक की बात करते हैं NS1 NS2, ठीक है। बी ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक के हो, लेकिन बेटा हम किसका लेके आ रहे हैं, हाइड्रोक्साइड के। तो एस ब्लॉक के साथ बच्चों हाइड्रोक्साइड हो, पी ब्लॉक के साथ हाइड्रोक्साइड हो, और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चों आपकी 3D सीरीज के अंदर हम बात करते हैं, 4D सीरीज के अंदर बात करते हैं, है ना। तो जहाँ पे आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो बच्चों 3D सीरीज से आ जाते हैं, तो जहाँ पे D10 मिले पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से, तो बच्चों उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, व्हाइट कलर। नेक्स्ट बेटा क्रोमियम+3, Fe+2 एंड निकल+2, ये बच्चों होते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कॉपर+2 एंड Cr+2, ये होते हैं बच्चों ब्लू कलर। नेक्स्ट बच्चों देखो Mn+2 Co+2, ये बच्चों पिंक कलर होते हैं। Fe+3 बच्चों रस्टिंग की बात कर, रेडिश ब्राउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Fe+3 है ना ये, लेकिन बच्चों Fe+2 की बात करेंगे तो बच्चों बोलते हैं ग्रीन कलर, Fe+2 बच्चों ग्रीन कलर में, ठीक है। और Fe+3 जो होता है वो मिलता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। रस्टिंग की बात करते हैं ना, Fe+3 वहाँ पे मिलता है रस्टिंग के अंदर, समझ में आ गया। तो यहाँ से मैं फिर से रिपीट करूँ बच्चों, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आप बहुत आसानी सॉल्व करके निकल जाओगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे फंसे रहोगे, आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो एस ब्लॉक की बात हो, पी ब्लॉक की बात हो, हम बहुत ईजी ट्रिक की बात कर रहे हैं। D10 कॉन्फ़िगरेशन हो तो व्हाइट कलर, क्रोमियम+3 है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे मिलते हैं। ये जो मैंने आपको मैं कटाइन से लिखा रहा हूँ ना, ये कटाइन से क्वेश्चन सीधे मिलते हैं। तो ग्रीन कलर बच्चों कहाँ से, Cr+3, Fe+2, निकल आपका +2। यहाँ पे आप इजी ट्रिक भी बना सकते हो। Cu+2 इजी ट्रिक मैं आपको बाद में लेक्चर बना के डालूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों Cr+2, आपको ब्लू कलर मिलेगा। Mn+2 बेटा याद है ना, Mn+2 पिंक कलर में, और Co+2 पिंक कलर में, और Fe+3 वेरी रस्टिंग बच्चों मिलता है रेडिश ब्राउन के अंदर। समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करेंगे बेटा कलर ऑफ हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स के चलते हैं। हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स का मतलब बच्चों सीधा समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चों आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसका एडिशन हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों लिगेंड्स या लेबिस बेस के तरीके से काम कर रहा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। उसके साथ तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो, या बच्चों आपका D10 या D0, ठीक है। D10 या बच्चों आपका D0, अगर ये कन्फिग्रेशन अगर आपको बच्चों मिल रहा है और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो बच्चों आपको मिलेगा हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स कैसा कलर मिलेगा, कलरलेस। नेक्स्ट बच्चों D1 से 9, D1, ठीक है, D2, इस तरीके से बच्चों आपको मिल रहा है D9 तक कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ बच्चों मिलता है कलर्ड मिलता है, और कौन से कलर मिलते हैं वो कलर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कलर बताऊंगा, डेफिनेटली कलर आपको मिलेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे कलर के ऊपर पूछ देते हैं कि भाई कलर मिलेगा कि नहीं, कलरलेस कैसा होगा, तो ये आप देख लो। Cr+3 की बात बच्चों करेंगे तो Cr+3 जो होगा, मैंने बेटा ऊपर भी डिस्कस किया है कि आपका ग्रीन कलर का, तो यह Cr+3 बच्चों कैसा है, ग्रीन कलर का रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर है, समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन कितने आसान है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देखना, व्हिच ट्रांजिशन मेटल कैटायंस इज या आर सॉल्युबल इन एक्सिस NaOH। मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस किया था बेटा कि NaOH के साथ है ना कौन कौन से आपके सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा था तो एक बार देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब ध्यान से देखना। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, ये रहे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो देख सकते हो सॉल्युबल वाली बात मैं कर रहा हूँ, तो ये तो बच्चों आपके सॉल्युबल नहीं होंगे, और ये बच्चों सबके सब सॉल्युबल हैं, मैंने कहा था रहेंगे। तो इसके बारे में देखो मैंने आपको बताया बेटा, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बेटा Cr+3 करके दे रखा है, वहाँ पे आपका एम्फोटेरिक, आप देखो ऑप्शन को जरा। ओके तो देखो बच्चों Cr+3 दे रखा है, क्या आपको जिंक+2 दे रखा है, चेक करो, जिंक दे रखा है, ठीक है। आपको इसलिए Zn+2 यहाँ पे दिया है, तो ये इनकरेक्ट बेटा, ये कन्फ्यूजन आपको चेक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपका डिफर कर जाएगा।
Fe+2 और Cu+2 चेक करो, Fe+2 नहीं है, Cu+2 चेक करो नहीं है, मतलब बच्चों यहाँ से आपका सीधा आंसर कौन सा बनेगा, तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया वहीं से आपका आंसर बनेगा। तो आंसर बच्चों कौन सा हो गया, Cr+3, सीधा आंसर हो गया। जिंक पे कंफ्यूजन करा बेटा फर्स्ट ऑप्शन में, बहुत से बच्चे जिंक देखते ही टिक कर देंगे, तो बताइए आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज जिंक Zn और Zn+2 कंफ्यूजन दोनों का आपका डिफरेंट है, आप चेक करके देख सकते हो। व्हिच कैटायन गिव्स कलर्ड सॉल्यूशन विद एक्सिस NaOH। तो कलर्ड सॉल्यूशन की बात करेंगे, आप सिर्फ क्या करो बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। मैंने जैसे बोला था कि बच्चों तो यहाँ तो कलर्ड ये बोला है, तो जब बेटा आप यहाँ पे कलर्ड के बारे में ही पूछा गया है, तो क्यों ना बच्चों आप यहाँ पे जो आपको Ba+2 दे रखा है, Pb+2 दे रखा है, Cr+3 दे रखा है, निकल+2 दे रखा है, आप क्या करो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते आपको कलर्ड के बारे में पता चल जाएगा। और वैसे भी आप Ba+2 का निकालो, Pb+2 का निकालो, निकल+2 का निकालो, याद रखना पड़ेगा क्या कि अगर कलर्ड आपको देखना है तो बच्चों या तो P ब्लॉक, D10 और D0 नहीं आना चाहिए। अगर D1 से 9 आएगा तो कलर्ड मिलेगा, Cr+3 तो बेटा ग्रीन कलर मिलेगा, Cr+3 तो वैसे दे रखा है, हो गया आंसर ये आपका। क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट बनेगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, which D block cation form colorless complex with excess NaOH, ठीक है। लिखा है which D block cation form colorless complex with excess NaOH, ठीक है। तो एक्सेस NaOH के साथ पूछा गया है कि कलरलेस कौन बनाएगा। तो कलरलेस के बारे में बात करें बेटा, तो Zn+2 आपको वैसे भी दिख रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकाल लो, और कन्फ्यूजन निकालते आपको पता चलेगा बच्चों, ये आपका D10 कैटेगरी में जाएगा या D0 में, D0 या D10 इन्हीं दो की बात करते हैं ना, तो बाकी तो बच्चों आपका आंसर बनेगा नहीं कलरलेस का, सिर्फ कौन सा बनेगा, Zn+2 बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये सब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बेस्ड ना, बाकी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है ना। D10 और D0 को फोकस करना है, P ब्लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which cation gives white PPT with aqueous NaOH and PPT exchange reaction with H2SO4। ये आप कर सकते हो, ठीक है, एक बार इसे आप ट्राई करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने ऊपर बेटा थ्योरी में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं पढ़ रहा हूँ, which cation gives colored PPT with aqueous NaOH and PPT gives colored solution to reaction with HCl। ये भी बेटा कॉन्फ़िगरेशन बेस है, इसको भी सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, which pairs of cations can be सेपरेटेड, अलग अलग कर सकते हो, वन बेटा सॉल्युबल, अदर इज इनसॉल्युबल। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, सेपरेट करने के पीछे रीजन बस इतने हैं कि बेटा आपको जो भी कैटायंस के पेयर्स दे रखे हैं वहाँ पे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी जा रही है कि कौन सा बच्चों आपके NaOH के साथ सॉल्युबल होगा, कौन सा आपका सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये तो क्वेश्चंस बेटा जस्ट अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने कैटायंस एनायंस लिखे हैं ना, तो उसकी बेस पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन सा आंसर बनेगा वो बताओ। अभी जो मैंने डिस्कस किया था वहाँ से देखो, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार, ये देखो है बच्चों, ठीक है। यहाँ से आपको देख रहे होगे, अगर आपको दिख रहा है तो ये रहा बच्चा आपका सॉल्युबिलिटी का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों कौन कौन से आपके इनसॉल्युबल हैं, तो ये रहे बच्चों, बेरियम, स्कॉन्शियम और आपका कैल्शियम+2, फर्स्ट है NH4+, ये सब के सब बच्चों सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन देखो कितना आसान है, अभी आपका सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से सेपरेट करना है क्या, Ba+2 और Pb+2। तो भाई Ba+2 तो इनसॉल्युबल है, हो गया ना काम खत्म। तो ये बच्चों आपका सॉल्युबल नहीं हो गया, आपका सॉल्युबल डिफाइन करेगा, तो हो गया, फर्स्ट आंसर एक हो जाएगा। एक बच्चों आपका ये हो जाएगा, ये आपका सॉल्युबल, और ये एक बच्चों आपका आंसर ये भी हो जाएगा। तो ये तीनों आपके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप आसानी से कैटायंस को सेपरेट कर सकते हो, बट यहाँ से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ से मैं कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। तो Pb+2 को बच्चों जो हम NaOH में डालते हैं तो बच्चों डेफिनेटली सॉल्युबल होता है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। तो Pb+2 बच्चों आपका सॉल्युबल होगा तो बनाएगा PbOH ट्वाइस, व्हाइट कलर बेटा बनाएगा PPT, सेटल डाउन हो जाएगा। और बच्चों इसके साथ NaOH बच्चों आपका मिक्स करेगा, तो NaOH बच्चों आपका फिर से मिक्स करेगा, तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अभी भी तो यह Pb+2 में ही तो है ना, तो NaOH से मिक्स कर जाएगा। और अभी बच्चों में डिस्कस किया है ना, तो ये सॉल्ट कैसा बनेगा, तो बेटा +2 मतलब ये बेटा ये जो 4 आएगा ना इवन नंबर होगा। अगर इफ एनी केस अगर बच्चों सोडियम के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे रखा है, तो अगर बच्चों यहाँ पे आपको 5 दे रखा होता, 7 दे रखा होता, तो आंसर इनकरेक्ट होता है भाई, ये आपका फिर आपका इस तरीके सॉल्ट नहीं बनेगा। ये बेसिक पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Cu+2 के साथ अगर बच्चों NaOH आ रहा है तो यहाँ से बच्चों बनेगा आपका बैटरी बेटो Cu+2 सॉल्युबल होता है,
तो यहाँ से बनेगा बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ब्लू कलर आपको मिल जाएगा। +2 है बच्चों, Cu+2 ब्लू कलर आपको मिलेगा। लेकिन फर्दर बच्चों अगर आप यहाँ पे चेक करोगे क्या NaOH बेटा फर्दर रिएक्शन करेगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आपका Cu+2 में जाएगा, तो Cu+2 तो बच्चों फिर से आपका यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, बट सॉल्युबल नहीं। क्यों सॉल्युबल नहीं होगा? क्योंकि बच्चों ब्लू कलर का जो भी आपका यहाँ पीपीटी बनेगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा, और बेटा वो बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में, फिर NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, स्टॉप कर जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, Cd+2 कैडमियम+2 NaOH से रिएक्शन डेफिनेटली बच्चों करेगा, बनाएगा आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर। अब बच्चों यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आपको जो मिल जाएगा ना, वो कॉन्फ़िगरेशन बच्चों यहाँ पे कैडमियम का D10 आ जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा, और बेटा यहाँ पे स्टेबिलिटी जबरदस्त हो जाएगी, ये बॉटम पे जाके सेटल होएगा, तो बेटा फिर से NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो Al+3 NaOH बेटा AlOH थ्राइस बनाएगा, Al+3 बेटा आपका व्हाइट कलर जाएगा, NaOH रिएक्शन करेगा तो बेटा सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, ठीक है, चाहे पे इसको ऐसे बेटा इस तरीके NaAlO2.2H2, ये भी आपका लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों Cr+3, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद NaOH बच्चों यहाँ से CrOH थ्राइस बनेगा बेटा, क्रोमियम कैसा ग्रीन कलर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो, ग्रीन कलर प्लस NaOH बच्चों, तो यहाँ से आंसर मिलेगा बेटा Na3। वैसे भी बच्चों आपका क्रोमियम आपका यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा तो बनेगा आपका Na3CrO6, दिस इज इंपॉर्टेंट इवन नंबर, डेफिनेटली आपको मिलेगा ग्रीन कलर, इंपॉर्टेंट। Fe+3 बच्चों ये रिएक्शन करेगा, Fe+3 हो चाहे बच्चों Fe+2 हो, ये बच्चों फर्स्ट स्टेप रिएक्शन करते हैं बेटा, Fe+3 है तो रेडिश ब्राउन मिलेगा, मैंने बच्चों बताया था रस्टिंग के अंदर, और बच्चों Fe+2 होगा तो ग्रीन कलर मिलेगा। लेकिन बेटा फर्दर रिएक्शन करके आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों स्टेबल हो जाएंगे, शटर डाउन कर जाएंगे, आंसर कुछ नहीं मिलेगा, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने इंपॉर्टेंट टिक कर दिए हैं, बाकी आप इजी है। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे रिएक्शन Ni+2 Zn+2, बेटा Zn+2 का तो अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था, सोडियम जिंकेट, ये कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट कलर बेटा Zn+2 व्हाइट कलर मिलेगा। Ni+2 बच्चों देता है ग्रीन कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, Ni+2 और ग्रीन बेटा आपका Cr+3, ये ग्रीन दोनों ग्रीन देते हैं, निकल और क्रोमियम। तो बच्चों यहाँ से आपको NaOH ट्वाइस मिलेगा, बेटा फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको मोर स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा, बेटा फर्दर आपका आंसर यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको सजेशन ये देता हूँ कि जहाँ बच्चों रिएक्शन पूरी तरीके से फीजिबल हो रहा है उनको आप उनको आप समझ लो बेटा, कौन सा, जिंक इज इंपॉर्टेंट, क्रोमिन इज इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज बच्चों यहाँ पे आपका Pb+2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स को लेके, तो जैसे बच्चों ध्यान से देखेंगे Mn+2 इज रिएक्ट विद NaOH, तो बच्चों यहाँ से MnOH ट्वाइस बनाएगा, फर्दर बच्चों इसकी रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होती है बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी ऑफ MnOH ट्वाइस। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, Ag+1 इज रिएक्ट विद NaOH, तो AgOH बनाएगा व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर को बच्चों ऑन स्टैंडिंग करते हैं तो ये Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है, और Ag2O बच्चों फर्दर रिएक्शन करेगा NaOH से, तो बच्चों यहाँ से आपको कोई भी सॉल्यूशन आपको एक्चुअली में कोई भी आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, बट आपका Ag जो आपका 2O है ये बच्चों आपको ब्लैक ब्राउन कलर आपको यहाँ पे डिफाइन होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना Ag2O, ये भी इंपॉर्टेंट है। Hg2+2 रिएक्ट विद NaOH बच्चों यहाँ से मिलते हैं Hg2OH ट्वाइस, व्हाइट कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन स्टैंडिंग बच्चों ये भी आपके Hg2O में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बच्चों कोई भी रिएक्शन को नहीं करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों Hg+2 अगर सिर्फ मिलेगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों यहाँ से HgO मिलता है, तो HgO बच्चों एक्चुअली में क्या है बेटा, इनिशियली बच्चों रहेगा येलो कलर, फिर बच्चों धीरे धीरे आपके रेड में ऑन स्टैंडिंग आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और NaOH से बच्चों फर्दर रिएक्शंस नहीं करेगा। नेक्स्ट Ba+2 NaOH के साथ आएगा बच्चों, तो BO बनाएगा, और एक्सिस में होगा बेटा NaOH तो बनाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर होगा, NaOH से बच्चों रिएक्शन करेगा, एम्फोटेरिक बच्चों प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आपका बनेगा Na2BOH4, 4 इज द इवन नंबर, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके, क्लियर सोल्यूशन आपको मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट के बेटा चारों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, कैल्शियम के साथ हो, बेरियम के साथ हो, स्कॉन्शियम के साथ हो, पोटेशियम प्लस के साथ हो, कोई भी रिएक्शंस बच्चों यहाँ से आपको नहीं मिलेगी, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन, ये आपके रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से फोकस करेंगे कि बच्चों यहाँ से अगर आपको दे रखा है Bi+3X-, ठीक है, इसके साथ बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको ये बिस्मथ के ये कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो यहाँ से बेटा हेलोजन आपका X है, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ बच्चों आपका जो बिस्मथ बेटा इस पर +3 चार्ज है,
जब बच्चों ये आयोनाइज होगा तो यहाँ से बच्चों +3 चार्ज आ रहा है, मतलब बेटा इसके पास आप देखो तो बच्चों चार्ज डेंसिटी बच्चों कैसी होगी, मैक्सिमम। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे पोलराइजेशन पावर कैसी बच्चों हो जाएगी, मैक्सिमम। पोलराइजेशन पावर फॉर द कैटायन मैक्सिमम, इसका मतलब बच्चों ये OH माइनस जो होगा बेटा 3 OH माइनस को आसानी से बच्चों क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों बनाएगा BOH थ्राइस, इट इज बेसिक इन नेचर। लेकिन बेटा आंसर यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, फिर क्या होता है, फिर बच्चों यहाँ से आपका 3 जो OH वाले पार्ट अटैच हुए हैं उसी में से बच्चों एक बेटा हाइड्रोजन यहाँ से, एक बेटा OH इधर से। तो बच्चों यहाँ से आसानी से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाता है और बच्चों मिलता है BiO+1 चार्ज, ये आपको मिलेगा ऑक्सीजन के साथ। और ये बच्चों कन्वर्ट क्या होगा कि बेटा बीकर में आपको जो मिला था ना, आपने रिलीज किया था इनिशियली X माइनस, वो X माइनस बेटा वापस से आके इसके साथ मिक्स करेगा, BiO+X माइनस बेटा व्हाइट टर्बुलिटी को डिफाइन करता है। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ बेसिक पार्ट हुए हैं, तो डेली आप कनेक्ट रहो और चीज़ों को आप बिल्कुल जिस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस तरीके से आप इसका रिवीजन करो। आई होप आपको ये काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा, चाहे आपका मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई मेंस हो, एडवांस हो, कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, आप अटैच रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।